ओके सो हमने मेंस्ट्रुएशन के पासवर्ड के सवाल करना था ना, तो मेंस्ट्रुएशन के सवाल हम स्टार्ट कर रहे थे। इसके अंदर हमने जिक्र किया था कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ये इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना, हमारे पास क्रॉस सेक्शन क्या होता है, टॉप स्टार्ट और टॉप और बॉटम। क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसी वजह से ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। तो अब हमारे पास क्या आ रही है सवाल के प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दें। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 2D शेप्स के अंदर, इस तरीके से 3D शेप्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री वो सिमेट्री का प्लेन होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, बेसिकली वो सिमेट्री ओवरलैप कर सके अपने ऊपर। तो अगर ये शेप को देखा जाए तो ये शेप के ऊपर अगर मैं पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये अगर इसकी ट्रायंगुलर शेप के अंदर अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये आपका हाफ में ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा इसका जो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका आ सकता है वो ये आ सकता है कि जब मैं इसे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से इसकी सिर्फ एक ही ट्रायंगल से यहाँ पे सेंटर पॉइंट से यहाँ से पासिंग होगी और ये यूँ भी हाफ में ब्रेक हो सकता है। सेंटर पॉइंट से लेकर दूसरे सेंटर पॉइंट तक अगर इसको मैंने यूँ जोड़ा तो जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा ना, एक तरीके से समझो स्लाइस कट कर रहा हूँ मैं, तो ये इसको दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इस वजह से इसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो 2 आंसर आ जाता है हमारे पास। और अब सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला जैसे मुझे पता है वो क्या होता है, बेस एरिया या बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि इसका टॉप और बॉटम होता है, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट। प्रिज्म की हाइट क्या होगी, बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन से लेकर दूसरे क्रॉस सेक्शन तक। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो बेस एरिया बनने में बस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास दो साइड्स गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1/2 हाफ AB sin C मल्टीप्लाई बाय हाइट जो मुझे गिवन है उसकी 8। अब हाफ AB sin C के अंदर जब मैं कैलकुलेटर के अंदर sin 90 पुट करता हूँ तो वो मेरे पास आंसर आ जाता है 1। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली ये मेरे पास 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास कैंसिल हो सकता है। इसको मैं ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये बस खत्म हो गया एक तरीके से, 1 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आता है, तो उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 8, तो मैं नेक्स्ट जब लिखूंगा ना तो मुझे एग्जामिनर यहाँ पे 1 मार्क इसी चीज़ का दे देगा। ये बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो सवाल है वो यूजुअली 1 मार्क का आता है और जो प्रिज्म का वॉल्यूम का सवाल है वो 2 मार्क का। तो 1 मार्क मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करने का मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 1 2 4 और फाइनल मार्क्स जो है वो मुझे आंसर के मिल रहे हैं 3 3 9 9 4 36 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ओके सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जब हम आते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास नवंबर 2022 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा ये बात ध्यान में रहे कि अब 2025 ऑनवर्ड्स कुछ फॉर्मुलाज पहले भी गिवन होते थे, अब फॉर्मुला की लिस्ट एक बाकायदा दी जाती है हर पेपर की शुरुआत में, जिसके अंदर बहुत सारे मेजर फॉर्मुलाज इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुएशन के काफ़ी सारे शेप्स के फॉर्मुला कौन कौन से 3D शेप्स के मोस्टली फॉर्मुलाज अवेलेबल हैं, जिसमें से कोन आ जाता है हमारे पास, स्फीयर आ जाता है, प्रिज्म आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जब केस देख रहे हैं इस सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा गया, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, सवाल की शुरुआत में इन्होंने ब्रैकेट के अंदर वॉल्यूम का फॉर्मुला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मुला मेंशन कर दिया और स्फीयर के भी सरफेस एरिया का फॉर्मुला मेंशन कर दिया ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब सवाल शुरू हो रहा है कि सॉलिड कोन का रेडियस जो है ना हमारे पास y सेंटीमीटर है। हाईलाइट करते जाना सवाल के अंदर, तो इससे क्या होता है, आसानी होती है हमारे सॉल्व को सॉल्व करने में। स्लांट हाइट जो है वो हमारे पास 25% लार्जर है किसके रेडियस से, कोन के रेडियस से। जो उसकी स्लांट हाइट है ना वो 25% लार्जर है। अगर मैं शेप बना के यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे रियलाइज होगा कि यहाँ पे ये स्लांट हाइट हमारे पास क्या होती है, ये पार्ट ए है। तो पार्ट ए क्योंकि हम पहले पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसका मैं शेप बना के दिखाता हूँ। और दूसरी इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सॉलिड स्फीयर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और इसका सरफेस एरिया जो है ना वो बराबर है किसके, कोन के। अब ये सारा डेटा देखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन डेटा को हम यूज़ करके हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, y = 4r/3। अब y बेसिकली क्या है, कोन का रेडियस है और r हमारे पास कैपिटल R क्या है, स्फीयर का रेडियस है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स हमें दी हुई है इन दोनों को इक्वेट करवा के हमें ये चीज़ को प्रूव करना होगा। और इसके मार्क्स जो है ना वो तकरीबन हमारे पास आ जाते हैं 4 मार्क का, 3 मार्क का हमारे पास सवाल आ जाता है। तो अब इसका मतलब है कि 3 से 4 मार्क का जब भी सवाल आएगा तो ये बात हमें क्लियरली सहन में होनी चाहिए कि इसके अंदर वर्किंग अच्छी खासी होगी और इसके अंदर मार्क्स होंगे, मार्क्स एक एक स्टेप के होंगे। तो अब जब हमारे पास आया तो हम डेटा को लिखते जाते हैं। अच्छा पहले मैं बात बता रहा था कि स्लांट हाइट होती है बेसिकली। अब एक कोन को अगर कंसिडर किया जाए ना तो कोन की एक होती है वर्टिकल हाइट जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इसको हम हाइट कहेंगे, और एक कोन की होती है ये वाली हाइट, ये कहलाती है हमारे पास स्लांट हाइट। इसको यूजुअली हम L से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला गिवन है ना, ये देखो यहाँ पे जो L है वो ये L जो है ना वो स्लांट हाइट ही होती है बेसिकली हमारे पास। अब बात ये है कि यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस के बेस का जो वो होगा, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक ये हमारे पास रेडियस होगा। रेडियस हमारे पास क्या है, y। ये सारी डिटेल्स हमने लिख ली। और एक हमारे पास 2 शेप हमारे पास है, एक हमारे पास है कोन और दूसरा है हमारे पास स्फीयर। अब स्फीयर की इन्होंने क्या डिटेल्स दी हुई है, स्फीयर का इन्होंने कहा कि रेडियस जो है ना वो हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये सारी डिटेल्स हमने लिख ली। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो y = 4r/3 है ये हमारे पास स्टेटमेंट बन के आ जाए। अब जब हम इस स्टेटमेंट में फोकस करेंगे तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या आ रही है, स्लांट हाइट इज 25% लार्जर देन रेडियस ऑफ द कोन। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर मैं कहता हूँ 100% हमारे पास रेडियस है कोन का जो कि है y, तो स्लांट हाइट इसकी क्या है 25% लार्जर, मतलब 125% ऑफ y इक्वल्स टू किसके होगा, स्लांट हाइट ऑफ कोन के जो कि हमारे पास L। तो अब इसको हम रीअरेंज करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, 125% का होता है, परसेंट की जगह आ जाएगा 100 और ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय y = L। इसको मैं फर्दर रीअरेंज करूँगा तो हमारे पास बन जाएगा 100 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। बल्कि मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे L की सपोजिशन रहने दूंगा, क्योंकि हमारे पास जब स्फीयर की इक्वेशन बनेगी ना यहाँ से सरफेस एरिया की, उसके अंदर मैं L की वैल्यू को पुट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास फाइनल इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, y और r होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास L की सपोजिशन यहाँ तक हो गई, यहाँ तक आधा पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में जब हम मूव करते हैं
सेकंड पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट का क्या आ जाता है, पहली स्टेटमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया 25% लार्जर का। दूसरा पार्ट आ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर है सरफेस एरिया ऑफ द कोन के। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब ये बस ध्यान में रखिए कोन का सरफेस, अब देखो दोनों फॉर्मुलाज गिवन है, मैंने कहा ना कुछ फॉर्मुलाज हमारे पास गिवन होते हैं। तो स्फीयर का सरफेस एरिया मैं कर दूंगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा बराबर है इक्वल्स टू एस ए ऑफ कोन। अच्छा अब यहाँ पे एस ए इन्होंने खाली सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं कहा, इन्होंने कहा टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि कोन के दो पार्ट्स होते हैं। मैंने कहा था सरफेस एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, वो सारे सरफेसेस का एरिया एक फिगर एक शेप के अंदर जितने सरफेस है उन सबका एरिया का सम। तो यहाँ पे एक हमारे पास देखो कर्व पार्ट है और एक हमारे पास सर्कुलर पार्ट है। तो कोन का जो सरफेस एरिया बनेगा ना वो तभी इन्होंने मेंशन किया हुआ कर्व सरफेस एरिया का इन्होंने फॉर्मुला गिवन है, और साथ में हम सर्कल का एरिया का फॉर्मुला इंक्लूड कर देंगे। तो कोन का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ये सर्कल का एरिया। ओके, और स्फीयर का इन्होंने फॉर्मुला क्या गिवन है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब बात ये ध्यान में रहे कि स्फीयर का इन्होंने क्या कहा, रेडियस हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। तो मैं स्मॉल आर को किससे रिप्लेस कर दूंगा, कैपिटल आर से। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे कोन का रेडियस हमारे पास क्या है, कोन का रेडियस को भी रिप्लेस करना है। तो कोन का रेडियस जो हमारे पास है वो वाई सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने अपने पहले स्टेप के अंदर सिर्फ वेरिएबल को रिप्लेस किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन जो बनती हुई नजर आ रही है, हम इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे गौर कर रहा हूँ, मेरे पास आर आ रहा है एक वेरिएबल, वाई आ रहा है मेरे पास दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल होने चाहिए। तीसरे दोनों वेरिएबल्स जो है ना मेरे पास रेडियस और एल। अच्छा ये वाला रेडियस भी सॉरी वाई हो जाएगा, वाई से रिप्लेस, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि कोन का जो रेडियस है वो हमारे पास वाई है, तो ये भी वाई हो गया। मतलब मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो तो हो गए। तीसरा एल जो है ना मुझे इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि मेरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो एल को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाली इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा। ये समझो इक्वेशन 1 है तो मैं स्टेप के अंदर लिखूंगा, और अगर ये मेरे पास इक्वेशन 2 है तो मैं कहूँगा पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो मेरे पास क्या होगा, एल मेरे पास यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। एल एलिमिनेट हो जाएगा तो एल की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 125/100 मल्टीप्लाई बाय वाई। अब मैं इसको पुट करता हूँ, बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेंगी। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई वाई। एल की जगह मैंने अभी क्या लिखा हुआ है 125/100 वाई मल्टीप्लाई बाय 125/100 वाई प्लस पाई वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है होप सो। अब सिंपली मुझे क्या करना है, वाई को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सब चीज़ों को एक तरफ कर लेना है। चलिए मूव करते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पाई 125/100 वाई वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर पाई प्लस पाई वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पाई स्क्वायर पाई वाई स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लूँगा। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास अंदर बच जाएगा 125/100 प्लस 1। अब क्या होगा, ये पूरी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड में चली जाएगी। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 125/100 प्लस 1 इक्वल्स टू पाई वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे वाई को सब्जेक्ट बनाना है, पाई भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड में चले जाएगा। वाई का स्क्वायर तो मैं अंडर रूट कर दूंगा, पहले मैं वहाँ डिवाइड में वहाँ भेज दूंगा। 4 पाई आर स्क्वायर होल अपॉन पाई 125/100 प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब मैं देखूंगा पाई यहाँ पे दोनों जगह मौजूद है, पाई पाई कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ बचा 4r स्क्वायर अपॉन 125/100 प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब मैं पहले इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व कर लेता हूँ, फिर आखिर में बस अंडर रूट करूँगा और मेरे पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 4r स्क्वायर अपॉन 125 प्लस यहाँ पे बेसिकली एलसीएम जो मैं लूँगा वो 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 125 प्लस 100 होल अपॉन 100 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। 4r स्क्वायर अपॉन 225/100 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। 4r स्क्वायर ये डिवाइड हो रहा है बेसिकली, जो ये रेसिप्रोकल होती है ना, ये बेसिकली इसको कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ। 225/100 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास बन जाएगा 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100/225। यहाँ तक बात क्लियर है, वाई स्क्वायर। अब जब मैं इसको कटिंग करूँगा तो मेरे पास आंसर बच जाएगा। 5 के टेबल से कट करूँगा तो ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा आपका 4 और 2 45। फिर कटिंग होगी 4 और 9, 4/9 बन जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर बचेगा ना 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/9 जो कि 4 4 से 16 हो जाएगा। तो 16r स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वही इक्वेशन वाला बन जाएगा। 16r स्क्वायर ओवर 9 इक्वल्स टू अंडर रूट वाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और जब हमारे पास r का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 16 और 9 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4/3r इक्वल्स टू वाई। यही इक्वेशन हमें शुरुआत में बनानी थी, यही इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। y इक्वल्स टू 4r/3, y इक्वल्स टू 4r/3 प्रूफ्ड। 3 मार्क्स इंशाल्लाह आपके पूरे।